ऐसे ही एक आदमी के घर आया मेहमान। मेहमान आ गया महाराज, और जिस आदमी के यहाँ मेहमान आया वो था बड़ा लोभी। दोपहर का भोजन तो बढ़िया करा दिया, लेकिन वह शाम का भोजन उस अतिथि को नहीं कराना चाहता। तो अपने बच्चे को एकांत में बुलाया और कहा कि जब मैं इस अतिथि के साथ बैठा हूं तब तुम मुझसे पूछने आना कि शाम को क्या भोजन बनेगा, तभी मैं बताऊंगा। अब अतिथि और वह व्यक्ति दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी पुत्र आया, कहा पिताजी रात में क्या बने, शाम को क्या बने, कौन सी सब्जी बना जाए, कौन सी दाल बनाई जाए, क्या खाएंगे, पराठा रोटी पूड़ी। पिताजी ने कहा अरे मूर्ख, अभी तो भोजन किया है कुछ समय पहले, फिर शाम को भोजन, कितना भोजन कराओगे, क्या हम राक्षस हैं कि दिन भर खाते रहें। पुत्र चला गया। पुत्र वहीं खड़ा था और जब पिताजी को सुना तो घबराने लगा। पिताजी ने कहा मैं तो नहीं करूंगा, मेहमान से पूछ लो, अतिथि से पूछ लो। अब अतिथि ने सोचा कि हम करें तो हम राक्षस, तो किसने बोल ही दिया है कि राक्षस है, तो उसने भी मन मार के कह दिया भैया आज इच्छा नहीं है भोजन करने की। तो इस तरह अतिथि सम्मान नहीं करना है महाराज। ऐसी एक घर में आया अतिथि, वो जाए ही ना, वह वहीं पर बैठ गया। पत्नी ने पति से कहा हे पतिदेव, यह अतिथि यहीं जाकर के कितने दिन हो गए रुका पड़ा हुआ है, जा ही नहीं रहा है। पति ने कहा जब तुम खूब मालपुआ खिलाओगी तो काहे को जाएगा, तो क्या किया जाए, अब रह रहा है तो भोजन तो कराना ही पड़ेगा। पति ने कहा हम झगड़ा कर लेते हैं, जब झगड़ा करेंगे तो भोजन बनेगा ही नहीं। अब दोनों सुबह से आपस में लड़ने लगे। पत्नी ने कहा हे पतिदेव, कोई बात होती तो आप मुझे ही डांट देते हो, जाओ मुझे खाना बनाना ही नहीं। अब अतिथि सुन रहा था और पत्नी रोने लगी कि मुझे अब खाना बनाना नहीं, मुझे जब डांटते रहते हो। अब उस अतिथि ने सोचा अब तो भोजन बनेगा नहीं, दोनों में हो गया झगड़ा। अब जब झगड़ा हो गया दोनों में तो उसने सोचा अब तो चलना चाहिए, क्योंकि महाराज अगर ज्वर आए, बुखार आए और जुखाम हो और अतिथि हो, इनको लंघन करा दिया जाए, इनको भोजन ना दिया जाए तो तीनों ही साथ छोड़ करके चले जाएंगे। ज्वर जुखाम और पावना इनका एक उपाय, लंघन दे दो तान के फिर वापस ना आए। तो महाराज लंघन दे दिया। अब दोपहर में भोजन बने ना, अतिथि ने उठाया अपना बैग, अपना उठाया थैला और चलने लगा। तब उन व्यक्ति ने कहा अरे देवी क्यों रोती हो, मैं तो झूठ मूठी डांट रहा था। देखिए सब जगह समझदारी नहीं चलती है। उसने कहा क्यों रोती हो, मैं तो झूठ मूठी डांट रहा था। तो देवी ने कहा मैं कौन सा रो रही, मैं तो झूठ मूठी रो रही थी। तभी वापस आ गया अतिथि, हम कौन सा थैला उठा के गए थे, हम तो झूठे मूठ गए थे। तो महाराज कभी कभी ऐसे भी अतिथि आ जाते हैं जो पीछा भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अतिथि देवो भव, ये तो हास्य की बात है महाराज। ऐसी एक वृद्धा माता के आए कि यहाँ आई एक संत, सुंदर थाली लगाई पकवान की। माता जी ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बना के रखे और परोस दिया। अब महात्मा प्रसादी पाने लगे और वहीं माता जी बैठ गई, पंखा झलने लगे, गर्मी का मौसम था। अब संपूर्ण प्रसादी सामने रखी हुई है, लेकिन दूर एक पापड़ की थाली रखी हुई थी। बार बार महात्मा की नजर पापड़ की थाली में जाए, क्योंकि सब कुछ परोसा हुआ था, पापड़ बस नहीं था। अब माता जी तो पीट करके उस तरफ बैठी हुई थी, उन्हें पापड़ की याद नहीं रही। सोई महात्मा जी ने कहा माता जी बड़ी कृपा हुई आज तो कि आपके दर्शन हो गए। माता जी ने कहा संतदेव क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। बोले जब हम आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा सांप रास्ते में मिला, बस बच ही गए। माता जी ने कहा कितना बड़ा सांप। बोले इतना बड़ा जितना यहां से वो पापड़ की थाली रखी हुई है वहां तक। सोई माता जी के अरे महात्मा, हे संतदेव हम तो पापड़ देना भूल ही गए। महात्मा ने कहा नहीं, हम तो बता रहे थे कितना बड़ा सांप, हम पापड़ थोड़ी ना मांग रहे हैं।
तो समझदारी है महाराज, बात भी कह दी गई और बुरा भी नहीं लगा, पापड़ भी प्राप्त हो गया।